हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे आगे के 21 वर्ड्स। देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आ मैन, एक ऐसा व्यक्ति हु एम्यूजेज, एम्यूजेज जो प्रसन्न होता है, जो खुशी महसूस करता है, हिमसेल्फ, अपने आप में, बाय लव मेकिंग, दूसरों से प्रेम करके, दूसरों को धोखा देकर जो खुशी प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेटर, देशद्रोही, फ्लैंडरर, चरित्रहीन, टेररिस्ट, आतंकवादी, पैट्रियट, देशभक्त। बताइए क्या बोलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रेम में धोखा देकर आनंद की प्राप्ति करता है, खुश होता है, उसे क्या बोलेंगे। ट्रेटर, फ्लैंडरर, टेररिस्ट, पैट्रियट। उसे बोलेंगे फ्लैंडरर। चरित्रहीन, रंगीन मिजाज। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैंडरर। नेक्स्ट देखते हैं। बिलीफ, विश्वास रखना, इन मैनी गॉड्स, कई ईश्वरों में विश्वास रखना। ठीक है, कई ईश्वरों में विश्वास रखना, कई ईश्वरों में यकीन रखना क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलीथीज्म, बहुदेववाद, मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद, एथीस्ट, नास्तिक, थीस्ट, आस्तिक। बिलीफ इन मैनी गॉड्स, कई देवताओं में, कई ईश्वरों में यकीन रखने वाले को हम बोलेंगे पॉलीथीज्म। क्या बोलेंगे, पॉलीथीज्म। बहुत अच्छे से याद करते चलिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे एक नोटबुक में नोट करते चलिएगा, जिससे आप एग्जाम टाइम पर इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। अगला देखें। आ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु डिपेंड्स, जो निर्भर रहता है, ऑन अदर्स, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, यानी खुद पर डिपेंड रहने वाला। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। पैरासाइट, परजीवी, टेररिस्ट, आतंकवादी, इगोइस्ट, अहंकार। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या कहेंगे उसे। आ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु डिपेंड्स, जो निर्भर रहता है, ऑन अदर्स, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइट बोलते हैं। मेरे साथ अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। जो परजीवी होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉर्ट सेंटेंस, एक छोटा सा वाक्य, ऑफन क्वेटेड, जिसे उद्धृत किया जाता है। उद्धृत किया जाता है यानी जिसका यूज हम उदाहरण के तौर पर करते हैं, उदाहरण के तौर पर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ब, क्रिया, प्रोवर्ब, लोकोक्ति, इडियम, मुहावरा, फ्रेजेस, वाक्यांश। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोवर्ब, लोकोक्ति, या फिर कहावत भी कहते हैं इसे। ठीक है, लोकोक्ति भी कहते हैं या कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो अ शॉर्ट सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस, ऑफन क्वेटेड, जिसका उद्धरण किया जाता है, उसे आप बोलेंगे प्रोवर्ब। क्या बोलेंगे, प्रोवर्ब बोलेंगे। अगला देखते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी चिकित्सीय एग्जामिनेशन, यानी निरीक्षण या परीक्षण ऑफ द डेड बॉडी, एक मृत शरीर का। आपने देखा जो डेड बॉडी होती है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे।
यानी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं, इंस्पेक्शन, निरीक्षण, पोस्टमार्टम, शव परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, सर्जरी, ऑपरेशन। आप देखकर बता सकते हैं, मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसे आप क्या बोलेंगे? पोस्टमार्टम। क्या किया जाता है? डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और इसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी। एक तो होती है गरीबी और एक होती है हद से ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, पेन्यूरी, कंगाली, एनीमिया, रक्त अल्पत्ता, वेल्थ, धन, डिप्रेशन, अवसाद। क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पॉवर्टी, हद से ज्यादा गरीबी को हम बोलते हैं पेन्यूरी। क्या बोलेंगे? पेन्यूरी बोलेंगे। याद कर लीजिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी को, हद से ज्यादा गरीबी को बोलते हैं पेन्यूरी। अगला देखते हैं, द मर्डर ऑफ अ किंग। ये मर्डर वाले बहुत अच्छे से देखिएगा, जिसके भी लास्ट में साइड आ जाएगा CID, 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 चारों में आपको साइड दिख रहा है ना, तो इसका मीनिंग हत्या से निकलता है। ठीक है, द मर्डर ऑफ अ किंग, एक राजा की हत्या क्या कहलाएगी? रेजिसाइड, राज हत्या, फ्रेट्रिसाइड, भ्रात हत्या यानी भाई की हत्या, इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, सुसाइड, आत्महत्या। बताइए क्या कहेंगे? एक राजा का मर्डर कर दिया जाए तो हम कहेंगे रेजिसाइड। क्या कहेंगे? रेजिसाइड कहेंगे। ठीक है, अगर राजा की हत्या कर दी जाए तो उसे कहा जाएगा रेजिसाइड। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेजिसाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, फिट टू बी चूजन, जिसे चुना जा सके, जो चुनने के, सॉरी, अगला देखिएगा, फिट टू बी चूजन, जिसे चुना जा सके, फिट टू बी चूजन, जिसे चुना जा सके। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिबल, ठीक है, खाद्य यानी जो खाने योग्य हो। सेकंड ऑप्शन है कैपेबल, जो योग्य हो यानी काबिल हो। थर्ड ऑप्शन है सुइटेबल, उपयुक्त। और फोर्थ ऑप्शन है डिविजिबल, विभाज्य, जो बांटा जा सके। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? फिट टू बी चूजन यानी जिसे चूज किया जा सके, जिसे चुना जा सके, बताइए क्या होगा? तो उसे हम बोलते हैं सुइटेबल। क्या बोलते हैं? सुइटेबल। कहते नहीं है कि ये उसके सुइटेबल है, यानी ये उपयुक्त है, ये बिल्कुल सुइटेबल है, बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सुइटेबल। नेक्स्ट देखिएगा, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, बहुत यूज होता है ये वर्ड, खुद को मार लेना। सभी जानते होंगे क्या कहते हैं? खुद को मारने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रैट्रिसाइड होता है भ्रात हत्या, भाई की हत्या। सुसाइड होता है आत्महत्या, खुद को मार लेना। पैट्रिसाइड पिता की हत्या और मैट्रिसाइड माता की हत्या। तो क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे सुसाइड। क्या कहेंगे? सुसाइड, यानी खुद को मार लेना कहलाता है सुसाइड। अगला देखते हैं, एन एज्ड अनमैरिड वुमेन। एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र हो गई हो लेकिन शादी ना हुई हो। ठीक है, जैसे अधेड़ महिला कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी शादी ना हुई हो उसे आप क्या कहेंगे? यानी एज भी हो गई है और शादी भी नहीं हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पिंस्टर, कुंवारी। सेकंड ऑप्शन है बैचलर, कुंवारा। थर्ड ऑप्शन है विडो, विधवा। फोर्थ ऑप्शन है विडोवर, विधवा। बताइए क्या कहेंगे?
उसे हम कहेंगे स्पिंस्टर। याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं ये, ठीक है। और नोटबुक पर नोट करते चलिएगा इनके आंसर्स। तो एक अधेड़ उम्र की महिला को आप क्या कहेंगे? स्पिंस्टर कहेंगे, यानी कुंवारी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का ग्रहण, ठीक है। इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का ग्रहण। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। सेकेंड ऑप्शन है अर्थ इक्लिप्स, पृथ्वी ग्रहण। थर्ड ऑप्शन है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। और फोर्थ ऑप्शन है इक्लिप्स, शिव ग्रहण। तो क्या कहेंगे इसे, बताइए। इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का ग्रहण, तो क्या हो जाएगा? ये सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हो इक्लिप्स ऑफ द मून तो हो जाएगा ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। अगर सन का है तो सन को याद रखेंगे आप एस से, ठीक है। सन एस से आ रहा और सोलर भी एस से आ रहा, ठीक है। अगर इक्लिप्स ऑफ द सन है तो सोलर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मून का है तो फिर क्या हो जाएगा? ल्यूनर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं नींद में उठकर चलने लगते हैं, तो ये भी एक बीमारी होती है। इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं, यानी नींद में चलने वाले को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सोमनैम्बुलिज्म, नींद में चलने वाला। सेकंड ऑप्शन है सोमनिलोक्विस्ट, नींद में बोलने वाला। थर्ड ऑप्शन है हिप्नोजली, नींद में हंसना, नींद में हंसने वाला। डिसअपॉइंटेड, निराशा। तो हिंदी आपके सामने लिखी हुई है, मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में। लेकिन एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी, आपको याद रखना होगा, आपको याद करना होगा किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमनैम्बुलिज्म, यानी नींद में चलने वाले, ठीक है। नींद में चलने वाले को आप कहेंगे सोमनैम्बुलिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉकिंग इन स्लीप, नींद में बातें करने वाला। आपने देखा है काफी लोग होते हैं नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है हिप्नोजली, नींद में हंसना। सेकंड ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड, निराशा। थर्ड ऑप्शन है सोमनैम्बुलिज्म, नींद में चलने वाला। और फोर्थ ऑप्शन है सोमनिलोक्विस्ट, नींद में बोलने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनिलोक्विस्ट। क्या हो जाएगा? सोमनिलोक्विस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु हेजिटेट्स, जो हिचकिचाता है, हेजिटेट होता है इन मीटिंग, मिलने में, विद पीपल, लोगों से मिलने में जो हिचकिचाता है, जो इजीली लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाता है, उसे क्या कहेंगे? ट्रेटर, देशद्रोही, वेजिटेरियन, शाकाहारी, टेररिस्ट, आतंकवादी, शायर, शर्मीला। क्या कहेंगे बताइए? एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से मिलने में हिचकिचाता है तो उसे बोलेंगे हम शाय। क्या बोलेंगे? शाय। उम्मीद करती हूँ आप याद करते हुए चल रहे होंगे। सारे ही ये प्रीवियस ईयर्स के दिए हुए हैं, ठीक है। सारे ही जितने भी वन वर्ड्स बनाए गए हैं 10 ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के दिए हुए हैं। बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा क्योंकि आपके वन वर्ड्स जो एग्जाम्स में आएंगे वो यहीं से आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, यानी ऐसी चीज जो एक ही समय में होती है। ऐसी घटना या ऐसी चीज जो एक ही समय में होती है उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन फोर्टनाइट, 2 सप्ताह या 14 दिन भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस, समकालीन। डिकेड, दशक। वीकली, साप्ताहिक। क्या कहेंगे? विच टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज जो एक ही समय में होती है उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों? साइमल्टेनियस।
साइमल्टेनियस बोलते हैं। आप बताइए क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम लिक्वर। वन एक ऐसा व्यक्ति, हु टोटली जो पूरी तरीके से, एब्सटेंस दूर रहता है, फ्रॉम लिक्वर मादक पदार्थों से, शराब से, उसे क्या कहेंगे? यानी ऐसा व्यक्ति जो शराब से दूर रहता है, मादक पदार्थों से दूर रहता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टीटोटलर, मद्य त्यागी, ड्रंकार्ड शराबी, टेररिस्ट आतंकवादी, पैट्रियट देशभक्त। बताइए क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, टीटोटलर, ड्रंकार्ड, टेररिस्ट, पैट्रियट। तो इसका राइट आंसर होगा टीटोटलर, यानी मद्य त्यागी, शराब को त्याग देने वाला, या शराब को बिल्कुल हाथ ना लगाने वाला। ठीक है, जो बिल्कुल भी मद्यपान ना करता हो, यानी शराब को बिल्कुल हाथ ना लगाता हो, उसे बोलते हैं टीटोटलर। नेक्स्ट देखते हैं, आ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव्स जो विश्वास रखता है, यकीन रखता है, किसमें? इन गॉड, ईश्वर में यकीन रखता है, उसे क्या बोलेंगे? यानी ईश्वर में यकीन रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है एथिस्ट, नास्तिक, थीस्ट, आस्तिक, पॉलीथीज्म, बहुईश्वरवादी, मोनोथीज्म, एकेश्वरवादी। बताइए क्या कहेंगे? एथिस्ट कहेंगे, थीस्ट कहेंगे, पॉलीथीज्म कहेंगे, मोनोथीज्म कहेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे हम बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं? थीस्ट, यानी आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी सीन थ्रू। दैट विच जिसके द्वारा, कैन बी सीन देखा जा सकता है, थ्रू आर पार देखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओपेक अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, विजिबल दृश्य, इनविजिबल अदृश्य। यानी अपारदर्शी, ओपेक जिसके आर पार हमें दिखाई ना दे। अगर क्वेश्चन ये होता दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार दिखाई ना दे, तो हो जाता ओपेक। लेकिन यहाँ क्या है? दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार दिखाई दे, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट देखते हैं, आ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु सेव्स मनी जो पैसे बचाता है। ठीक है, जो पैसे बचाता है, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेटर देशद्रोही, स्पेंडथ्रिफ्ट अपव्ययी, थ्रिफ्टी मितव्ययी, पैट्रियट देशभक्त। अब देखते हैं ट्रेटर देशद्रोही, यहाँ देश की कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, पैट्रियट देशभक्त, तो ये दो हमारे पहले ही कट हो गए हैं। अब हमारे पास है स्पेंडथ्रिफ्ट और थ्रिफ्टी। स्पेंडथ्रिफ्ट अपव्ययी, यानी हद से ज्यादा खर्च करने वाला, तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है पैसों को बचाने की। तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रिफ्टी मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रिफ्टी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज की क्लास का, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, ईश्वरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थियार्की, ईश शासन, मोनार्की राजतंत्र, एनार्की अराजकता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। बताइए क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मीनिंग आपके सामने है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा थियार्की, ईश शासन, यानी ईश्वर का शासन, देवता का शासन। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई हो
और आप एक एक वर्ड का, जो भी वन वर्ड सेंटेंस का वन वर्ड बताया गया है, उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।